सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के अवैध और अनियंत्रित परीक्षणों को लेकर केंद्र सरकार पर सख्त नाराजगी जताई है। इस मुद्दे पर अपने अंतरिम फैसले में कोर्ट ने दवाओं के बढ़ रहे अवैध परीक्षणों पर चिंता जताते हुए इन्हें देश के लिए विनाशकारी बताया है। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि आगे से सभी परीक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के निर्देशन में ही किए जाएं। दवाओं के अवैध परीक्षणों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाखुशी जाहिर की है। देश भर में हो रहे ऐसे अवैध परीक्षणों को विनाशकारी बताते हुए अदालत ने कहा कि गैर कानूनी क्लिनिकल परीक्षण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इस धंधे को रोकने में सरकार नाकाम रही है। न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा और न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि देश में सभी क्लिनिकल परीक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की निगरानी में ही किए जाएंगे। हाल ही में जो डीसीजीआई की तरफ से डिप्टी ड्रग कंट्रोलर का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें खुद ये बताया गया कि 12,000 से ज्यादा लोगों पर अत्यंत गंभीर दुष्प्रभाव हुए हैं। पिछले 5 साल के दौरान 2300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। मात्र 80 जो केस है उसमें ये माना गया है कि ये डेथ ड्रग ट्रायल से रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है कि कौन ये तय करेगा कि ये मौतें ड्रग ट्रायल से रिलेटेड हुई है या नहीं हुई है। वर्तमान में क्लिनिकल ट्रायल की निगरानी के लिए गठित एथिक्स कमेटी प्रणाली को निष्प्रभावी बताते हुए अदालत ने कहा कि कई मौतें होने के बावजूद अवैध क्लिनिकल ट्रायल रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि संसदीय समिति द्वारा ऐसे क्लिनिकल परीक्षणों को रोकने की सिफारिश पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कोर्ट का अंतरिम आदेश एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका पर आया है, जिसमें दावा किया गया है कि पिछले 5 साल में क्लिनिकल परीक्षण में 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए हैं कि लोगों को बिना बताए ही उन पर दवाओं के परीक्षण